Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our online lecture number 66 and the topic will be present perfect continuous tense. Before we'll move towards our today's lecture, we'll definitely start this lecture from the Hadith Mubarakah. And Hadith Mubarakah is saying to us that there is nothing heavier on the scales than good character. Scales का मतलब है मवाजना, और जो जजमेंट डे है, क़यामत का दिन है, उसमें जब हिसाब किताब करेगा अल्लाह ताला, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो पैमाने में, वज़न में, तराजू में सबसे ज़्यादा हैवी होगी वो गुड कैरेक्टर होगा. और गुड कैरेक्टर देखने में तो दो अल्फाज लग रहे हैं, अगर उर्दू में भी देखें तो अच्छा किरदार. बट व्हेन इट कम्स टू डीप डिगिंग इट, व्हेन इट कम्स टू रीड दीज टू वर्ड्स इन द डिटेल, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोर द एग्जैक्ट मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स, तो ये अपने आप में एक बहुत जामे अल्फाज हैं. किरदार जो अच्छा किरदार है वो महज एक दो अल्फाज से, एक दो आदात से तब्दील करने से अच्छा किरदार नहीं बन जाता, बल्कि ये कंप्लीट सेट ऑफ हैबिट्स हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अपने आप को. और ये याद रखो बच्चों कि कभी भी जो हैबिट है, जो आदत है, वो छोड़ी नहीं जा सकती. ये याद रखें. हम अक्सर कहते हैं कि आदत छोड़ी जाएगी. आदत को रिप्लेस किया जाता है, आदत ख़त्म नहीं की जा सकती. अगर किसी के अंदर कोई बुरी आदत है तो उसको एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर दे. अगर किसी के अंदर सुस्ती काहली है तो नमाज की पाबंदी की आदत से उसको रिप्लेस करें. आदत हमेशा रिप्लेस की जाती है. तो हमारे अंदर जितनी भी बैड हैबिट्स हैं जो कि हमारे कैरेक्टर को अच्छा कैरेक्टर बनने नहीं दे रही, हमारे किरदार को बेहतरीन किरदार नहीं बनने दे रही, हमें ये चाहिए कि उन तमाम आदात से निजात हासिल करने के लिए अच्छी आदात अपनाएं, ताकि अच्छी आदात बुरी आदात को रिप्लेस करती चली जाए. तो when it comes to replacing the bad habits, you will definitely feel the difference in your life, as well as the people around you. They'll definitely spot the difference. वो आपको बताएंगे कि ये फ़र्क आपके अंदर आ गया है अच्छे किरदार होने की वजह से. और इंसान खुद ब खुद जो है वो उसके असरात जो है महसूस करने लगता है, उसको समझ आने लग जाती है कि जो मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जो मैंने अच्छी आदत अपनाई हैं, बुरी आदत को छोड़ा है, अच्छी आदत को उनसे रिप्लेस किया है, उसकी वजह से मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे से बहुत ज़्यादा खुश होने लग गए हैं. वो मेरे किरदार और मेरे अखलाक की वजह से मेरे दोस्त बन गए हैं, वो मेरे गमखार बन गए हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी का सबसे बुनियादी, सबसे हाईलाइटिंग फ़ीचर जो था वो आपका अखलाक था और आपका अच्छा किरदार था. यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि आपका किरदार और अखलाक कुरान पाक का मुजस्समा है. यानी कि अगर कुरान पाक को किसी ने डेमोन्स्ट्रेटिव वे में, इंसानी शक्ल में देखना है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, ज़ात मुबारक थी. उसके अलावा अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपका अखलाक बुलंद कर दिया गया है. अल्लाह पाक ने बारहा फरमाया कि आप रहमतुल लिल आलमीन में आकर भेजे गए हैं. तो सबसे बड़ा मोजज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का था वो बेहतरीन किरदार और उम्दा अखलाक था. यानी कि बेहतरीन से आगे तो कोई वर्ड नहीं है जिसमें 1% भी ख़ामी की, कमी की गुंजाइश ना बचती हो. वो वाला अखलाक और वो वाला किरदार हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था. तो हम सब के ऊपर ये लाजिम है कि अगर हम अपने आप को उनका उम्मती कहते हैं तो हमें उनके अखलाक को कॉपी, उनके अखलाक को फ़ॉलो करना चाहिए. ऑल्दो कि हम डेफिनेटली उस मेराज तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन चलें कहीं ना कहीं उनकी कदमों के खाक के करीब पहुंच गए अगर, तो भी हमारा जो है वो जो आखिरत का मामला है वो बच्चों निजात वाला हो जाएगा. तो ये हमारे रिलेटेड था हदीस मुबारक से. आज हमने जो टेंस करना है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. प्रीवियसली हमने जो परफेक्ट एस्पेक्ट था उसको देखा था तीनों टेंसेस के साथ. लाइक हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया, वी डिड पास्ट परफेक्ट एंड देन वी डिड फ्यूचर परफेक्ट. नाउ टुडे द टर्न of present perfect continuous tense is and by the way this is an advanced level tense. If we have reached to this level, it means that we have learned the basic and intermediate level of English previously, which is a very good sign, and now we are moving towards the advanced level of English or advanced level of tenses. तो जो present perfect continuous tense है इसको हम समझते हैं. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे और फिर लेटर ऑन वही जो जिस तरह से हम करते हैं तमाम जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, वो हम करते हैं. तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन फैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस किस तरह से है और होता क्या है. सो सबसे पहले जो इसका इंट्रो है नंबर 1 पॉइंट बच्चों इसमें आता है कि इट इज़ अ ब्रिज. किसके दरमियान है जी ब्रिज? क्योंकि ब्रिज तो दो चीज़ों के दरमियान बनता है.
It is a bridge between past and present tense. Although we are discussing कि हम present tense की बात कर रहे हैं, but ये एक bridge है between past and present tense. कैसे है ये ब्रिज, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. ये इस तरह से एक ब्रिज है कि इसमें कोई काम एग्जैक्टली प्रेजेंट में शुरू नहीं होता. प्रेजेंट में शुरू हुए हुए काम की कॉन्टीन्यूटी को हम बयान नहीं कर रहे होते. आपको याद होगा कि जब हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस किया था तो हमने कहा था कि ये रियल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें एक्शन उसी वक्त परफॉर्म हो रहा होता है और हम उसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं या नरेट कर रहे होते हैं. मसलन मैं जैसे ये कह सकता हूँ कि आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, सो दिस इज़ द एक्शन दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. I am not talking about any action that took place in past, or I am not talking about any action that will take place in future, but currently right now at this present moment I am doing this. So it means that whenever we'll talk about continuous tenses, it means that those tenses, especially in present, those tenses are really happening at this time. But present perfect continuous tense has a little bit of different dimension. क्यों है? इसमें हम कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी शुरू हुआ है और जारी है उसको डिस्प्ले नहीं करते, उसकी बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं एक ऐसे काम की जो माजी में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, चलता 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 कंटिन्यू रहता हुआ आज प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है. यानी कि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जारी है. और शुरू पास्ट में हुआ था तो पास्ट में शुरू होकर अभी तक जारी है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दैट्स व्हाई I wrote over the board that it is a bridge between past and present tenses. दूसरा इसका जो अहम salient feature है वो हम देखते हैं. Continuous tense जो था हमारा present continuous tense प्लस अगर इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन डाल दें, टाइम एक्सप्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. क्या किया? कॉन्टिन्यूस टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था उसके अंदर अगर हमने टाइम एक्सप्रेशन डाल दिया तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगी बात. इट इज़ रेनिंग. इट इज़ द वेरी सिंपल सेंटेंस, अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. बारिश हो रही है लेकिन अगर हम इसके साथ एक टाइम एक्सप्रेशन ऐड करना चाहें, हम कह देते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, तो मैं ये नहीं लिखूँगा इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग. मैं इसको लिखूँगा It has been raining. The time expression since morning. तो टाइम एक्सप्रेशन डालने से हमने क्या किया कि हमने कॉन्टिन्यूस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम एक्सप्रेशन. सो अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सेंटेंस वाली तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके अंदर एक टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है, टाइम स्टैम्प मैंशनड है सिंस मॉर्निंग, तो फिर बच्चों आपने उसको ट्रांसलेट इट इज़ रेनिंग में नहीं करना, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग नहीं करना, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम उसको इसकी शॉर्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं. लाइक इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं. Helping verbs. So there are two helping verbs. First is has, the other one is have. Now has another complete different family of pronouns like he has, she has, it has, and if a singular name then we'll use has. ये has की family है. अब अगर हम have को देखें तो I have, you have, we have, they have, and if there are plural names then they'll be considered as the family of have. अभी हमने has की family डिस्कस की, साथ ही हमने have की family डिस्कस की.
ये आपने याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब्स में हैज़ भी आ रहा है और हैव भी आ रहा है। हैज़ तमाम तरह के सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, हैव तमाम तरह के प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, लेकिन ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है। और इससे आगे जो एक वर्ड जो दोनों में कॉमन है वो बी की थर्ड फॉर्म है, यानी कि बीन। तो बच्चों कुल मिला के जो ये टोटल हेल्पिंग वर्ब बनेगा ये होगा हैज़ बीन एंड हैव बीन। ये मैंने साथ में जो बैगेज लगाए हैं मैंने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए लगाए हैं कि हैज़ के साथ कौन सी फैमिली आएगी, हैव के साथ कौन सी फैमिली आएगी। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। हैज़ बीन एंड हैव बीन। अब हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी तो देखनी है कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे होता है। तो ये हो जाएगा, मसलन मैं लिख रहा हूँ ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। कंट्रैक्टिव फॉर्म में, शॉर्टर फॉर्म में हम लिखेंगे हीज़ बीन। राइट, ये बात समझ आ रही है। ही हैज़ बीन, हीज़ बीन, ये इज़ नहीं है, हैज़ का शॉर्टर फॉर्म है ही इज़ बीन। सेम विल बी शीज़ बीन। और इसके बाद आई हैव बीन, और इसकी कंट्रैक्टिव या शॉर्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, आई हैव बीन। गौर से देखें इसको, अंडरस्टैंड करें। आई हैव बीन, आई हैव बीन, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, ही इज़ बीन, शी इज़ बीन। राइट, समझ रहे हैं। आप देखते होंगे अपने नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम कोई मूवी या कुछ ऐसा देख रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं ही इज़ बीन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, आई हैव बीन। अब वो आई हैव बीन कहते हैं और आई हैव बीन को हम लोग बाज़ों का अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ये शायद कोई और हेल्पिंग वर्ब है, या शायद ये कोई स्लैंग है, या शायद ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज किसी ख़ास इलाके में बोली जाती है। लेकिन बच्चों वो ये सिंपल इंग्लिश है जिसको वो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में अपने लिए मुख्तसर करके बोलते हैं। आई हैव बीन को वो कहते हैं हैव बीन, यू बीन। ठीक है, तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब को हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा हमने इसके पॉइंट्स देख लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके लिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। This tense is always used with dynamic verbs. Now the question is that what dynamic verbs are all about. So dynamic verbs are action verbs. Action verbs are eating, running, writing, all these verbs are called, and many others are called as dynamic verbs or action verbs. But what are the other verbs which cannot be used with present perfect tense, present perfect continuous tense? इसके साथ कौन से और verbs इस्तेमाल नहीं हो सकते? So there are those verbs which we cannot use with this tense, and these are called as stative verbs. And there are a lot of stative verbs like thinking, knowing. Like मैं इसकी example आपको देता हूँ. I been knowing him.
since 2005. I've been knowing him since 2005. अब ये देखें, I've been knowing. This is the stative verb. We cannot use stative verb in continuous forms. Continuous form में हम stative verbs को use नहीं कर सकते. इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो परफेक्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आई नो हिम फॉर सो लॉन्ग. एंड देयर आर सेवरल अदर वेज टू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस. आई हैव नोन हिम फॉर सो लॉन्ग. Or since 2005, you can use that particular time expression as well. लेकिन ये वाले जो स्टेटिव वर्ब्स हैं बच्चों, ये किसी भी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं आ सकते. ये मैं नहीं कह सकता आई एम नोइंग दिस, ये गलत है. आई एम थिंकिंग, आई एम नोइंग. स्टेटिव डायनामिक वर्ब्स जो हैं हमने वो यहाँ पे लिखने होते हैं. डायनामिक मीन एक्शन वर्ब्स जो हैं वो हमने लिखने होते हैं हमेशा जब भी हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म की बात करते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मेन वर्ब कौन सा आता है. हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया है. मेन वर्ब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा बनाएगा. फिर हम रिकग्निशन देख लेंगे इसकी और फिर उसके बाद हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे. मेन वर्ब हमारी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये हमारी मेन वर्ब है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरह ही चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. इसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका जिसको डिस्कस करना और एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है वो है टाइम एक्सप्रेशन. टाइम को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है, टाइम को किस तरह से स्टैम्प किया जाता है. टाइम एक्सप्रेशन. देयर आर टू वर्ड्स विच नॉर्मली हेल्प अस इन एक्सप्रेसिंग द टाइम स्टैम्प. कौन कौन से दो वर्ड्स? First is since and the other one is for. Now we have these two timestamps. Since किसके लिए इस्तेमाल होता है? When we have a particular point in time, exact point in time, like dates, like आप कह सकते हैं 1999 September, Monday noon, right? कोई भी मीन चाइल्डहुड. तो यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर कोई पॉइंट इन टाइम हमारे पास मौजूद है, उसका स्टार्टिंग टाइम हमारे पास मौजूद है, तो हम सेंस को यूज़ करते हैं. आपने अक्सर देखी होगी इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. बहुत सारे हमारे यहाँ पे ब्रांचेस या कुछ ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, ये आपने ये पढ़ा भी होगा. एस्टैब्लिश्ड नीचे लिखा होता है सिंस लाइक 1875 1975 सो ऑन. या आप देखेंगे अक्सर जो हमारे ब्रांड्स हैं, अक्सर जो इवन फूड चेन्स के ऊपर भी ये लिखा होता है एस्टैब्लिश्ड सिंस इतने साल से, एस्टैब्लिश्ड सिंस इतने साल से. सिंस when they have a particular point of time, particular point in time in mind, when they know the exact point in time, then we are bound to use, we are supposed to use word since. लेकिन where we are supposed to use for को बच्चों हमने यूज़ करना होता है duration or period of time. duration के लिए और period of time के लिए. मसलन for 2 days, 1 day, 3 months, several years, some centuries. जहाँ पे हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए या उस काम के मुतालिक वक्फ़ा लिखा हुआ है, उसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है, पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है, वहाँ पे मसलन 2 डेज़. अब आपको पता है 2 डेज़ की बात हो रही है, लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट 2 डेज़, विच 2 डेज़, कौन से वाले 2 डेज़. एक दिन, कौन सा एक दिन? वो आज के से पहले का एक दिन है, उससे पहले का एक दिन है, कौन सा? 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ भाई, कौन से 2 घंटे से? क्या आप 2 से 4 वाले घंटे की बात करें, 4 से 6 वाले घंटे की बात करें, 6 से 8 वाले घंटे की बात करें. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं 4 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ, तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम जो है या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो है बच्चों वो क्लियर हो गया. तो फिर हम कहेंगे सिंस 4 PM.
मैं आपका सुबह से वेट कर रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग। मैं आपका कई दिन से वेट कर रहा हूँ, फॉर सेवरल डेज। हमें नहीं पता वो कौन से कितने कहाँ से कौन से दिन कहाँ से स्टार्ट हुए, लेकिन हमें ड्यूरेशन पता लग गई कि कई दिन हैं। ड्यूरेशन, पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम, उस टाइम का वक्फा जो दौरानिया है वो हमें पता लग गया। 2 घंटे से बारिश हो रही है फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 घंटे से हो रही है ये नहीं पता, इसलिए फॉर 2 आवर्स। लेकिन हम कहते हैं इस वक्त, लेट से एग्जैक्ट आगे एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, अभी 4 बजे हैं और हम कहते हैं कि 2 बजे से बारिश हो रही है, तो फिर हम सिंस 2 PM कर देंगे, सिंस 2 AM कर देंगे। जब भी हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता लगेगा बच्चों, हम सिंस यूज़ करेंगे। जब हमें ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम पता लगेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। ये दरमियान में इनके डिफरेंस है। सेंस ऑफ फॉर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, रिकग्निशन देख लेते हैं कि उर्दू में किस तरह से है और इंग्लिश में किस तरह से है। कैसे हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें और उर्दू में लिखा है तो हमने इसको कैसे ट्रांसलेट करना होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सो रिकग्निशन, उर्दू में अगर हम करें कर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वक्त की निशानदेही के साथ, टाइम एक्सप्रेशन के साथ अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो हम इसको डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की सूरत में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी रिकग्निशन किस तरह से कर सकते हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं जी। सबसे पहले बच्चों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING होगा। ये होगा वर्ब की प्लस फॉर्म ING, और इसके अलावा सिंस और फोर होगा। तो ये आपने याद रखना है। इंग्लिश में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा हो और आगे सेंस ऑफ फॉर हो तो इसका मतलब है कि वी आर करंटली टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये तो इसकी सारी हमारी जो इंट्रोडक्शन था और इससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। सिंपल को देखते हैं। स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सिंस फॉर। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि हैज़ और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं।
जी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो डिफरेंट इसमें लिखी हैं चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे तरीके से। प्लूरल में भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा जी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। हमने पूरा जो हमारे पास सेंटेक्स था, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसको फॉलो किया। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट आ गए हमारे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस ऑफ वर्ड। वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock। शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, अली हैज़ बीन। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock। वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन एंड अली एंड असलम हैव बीन। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं प्रोनाउंस हैं, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट और प्रोनाउंस और नाउंस हैं उनके साथ। अब हम नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। हैज़ और हैव नॉट आएगा दरम्यान में, इसके बाद हम लिखेंगे बीन और आगे उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वो नहीं पढ़ रहा है। तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या करना है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। मसलन ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 6 o'clock, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस o'clock, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, वी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक। इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले बच्चों सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी हो गया। बरगैफ हेल्पिंग वर्ब में बच्चों हम यहाँ पे ऐड करेंगे हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। देन हमने सब्जेक्ट लिख के बीन लिखना होगा। ये हमारा पोर्शन सेम रहेगा। और अब हम इसका एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, क्या वो 6 बजे से किताब
पढ़ रहा है। अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है लिख लेते हैं अपने सब्जेक्ट और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, ही, शी, इट एंड अली, और रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे अच्छा बच्चों, अब हम इंट्रोगेटिव का जो कर चुके हैं इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है? अब क्या यहाँ पे आगे तो हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। हमने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैज़ या हैव, उसके बाद हमने प्रोनाउंस लिखे ही, शी, इट और अली। हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock, बीन रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और देन। Has he been reading book since 6 o'clock? Has she been reading book since 6 o'clock? Have I been reading book since 6 o'clock? Have we been reading book since 6 o'clock? तो ये तो इंट्रोगेटिव है। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर में भी हम अमेंडमेंट कर लेते हैं। नहीं, याद रखना है कि स्ट्रक्चर में हमें नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव करने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट को ऐड करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। क्या वो 6 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है? अब क्या होगा, सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। ये सारा लिखा हुआ इसलिए रहने दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस जगह पे सिर्फ नॉट ऐड करने से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और सिंपल को सिंपल से नेगेटिव बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वी आर सपोज्ड टू पुट नॉट, तो यहाँ पर नॉट आएगा। इसमें भी यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग बुक, हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 6 o'clock, Has Ali not been reading books since 6 o'clock? Have I not been reading books since 6 o'clock? Have we not been reading books since 6 o'clock? Or has she have you not been reading books since 6 o'clock? ये था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम इसको डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम नॉट को ख़त्म करते हैं, इसको हम डबल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि WH फैमिली हमने इसमें ऐड करनी है बस, बाकी हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा सारा का सारा। डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव में हमें पता है हमेशा से कि हम शुरू में WH फैमिली को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस चेंज करते हैं
क्या था, हम इसको करते हैं क्यों। क्यों वो 6 बजे से किताब पढ़ रहा है, नहीं को भी हम ख़त्म करते हैं क्योंकि अब हम इसको डबल इंट्रोगेटिव में लेके जा रहे हैं। ऑल्दो कि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम डबल इंट्रोगेटिव, क्यों वो 6 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वाई स्टार्ट में आ जाएगा, रिमेनिंग हर चीज़ सेम रहेगी, कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये क्या बन गया, वाई हैज़ ही बीन रीडिंग बुक्स सिंस 6 o'clock, वाई हैज़ she been reading books since 6 o'clock, why has Ali been reading books since 6 o'clock, plural में आ जाए, why have I been reading books since 6 o'clock, why have we been, why have you been reading books since 6 o'clock, why have they been reading book since 6 o'clock। तो ये present perfect continuous tense का complete introduction as well as इसका जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स थे वो थे, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। पेज नंबर 223 पे आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से भी, ताकि हमें बुकिश डेफिनेशन जो है इसकी वो पता लगे। उर्दू में पहचान, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जुमलों में अगर वक्त शामिल हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बनता है। उर्दू में जुमले के आखिर में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की तरह रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, इनके साथ वक्त भी शामिल होता है। टाइम इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक तो जैसे हमने बात की थी पॉइंट इन टाइम जो कि फिक्स टाइम है, और एक वो वाला जिसका सिर्फ हमें ड्यूरेशन या स्पैन पता है जिसको अनफिक्स टाइम यहाँ पे लिखा गया। मसलन 2 o'clock हमने यहाँ पे सेंस यूज़ किया, इसके लिए सेंस आएगा। इसी तरह 2 hours 10 minutes ये ड्यूरेशन है। थर्सडे एग्जैक्ट दिन है, सेंस यूज़ होगा। 3 days हमें ड्यूरेशन का पता है, स्पैन ऑफ टाइम का पता है, फॉर यूज़ होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने नीचे सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, मैं जो इसका बेसिक टेबल है वो आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए सिंपल सेंटेंस में आएगा, आई हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस 6 o'clock, वी हैव बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। अब हमने यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन बता दी है। नेगेटिव में, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर सिंस 6 o'clock, वी हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस 6 o'clock, हैव वी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। Second person, you have been reading a book since 6 o'clock, you have been reading a book for 2 hours। You have not been reading a book since 6 o'clock, you have not been reading a book for 2 hours। Have you been reading a book since 6 o'clock, have you been reading a book for 2 hours। Plurals में आ जाए, they have been reading a book since 6 o'clock, ये simple है। They have been reading a book for 2 hours, they have not been reading a book since 6 o'clock, they have not been reading a book for 2 hours। Have they been reading a book for 2 hours, have they been reading a book since 6 o'clock, and story goes on। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी सी एक्सरसाइज से देखते हैं। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, अकबर हैज़ बीन लर्निंग द टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से। अब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि इसका ड्यूरेशन कितना है, दौरानिया कितना है, टाइम स्पैन कितना है। तो हमने फॉर लगाया। तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग द लेटर टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock, द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है। डॉक्टर 2 घंटे से मरीज़ का मुआयना करे, द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 2 hours। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है, द वॉचमैन हैज़ बीन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। नेगेटिव देखते हैं, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे कन्फर्म है हमें कल की बात हो रही है, येस्टरडे, तो हमने सिंस लिखा। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं, द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रॉकिंग इन द पॉन्ड सिंस इवनिंग, हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन बिलीविंग इन रूमर्स सिंस अप्रैल, ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है, दिस मैन हैज़ नॉट बीन कटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या शाम से बारिश हो रही है, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, क्या हुजूम दोपहर से नारे लगा रहा है, हैज़ अ क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन सिंस नून, बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं, वाई हैव चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है, इन विच फैक्ट्री हैज़ माई ब्रदर बीन वर्किंग सिंस 11th इंस्टेंट, सिंस 11th भी कर सकते थे आप। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ा है, हैज़ ही बीन रीडिंग द नावल फॉर 20 minutes, मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 hours। तो ये एक्टिव वॉइस फॉर्म था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। आई होप यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड इट बिकॉज वी discuss each and every possible aspect of present perfect continuous tense in a very detailed manner.
whether it was this information or knowledge was sufficient for you or not, you can write us on our comment segment. वहाँ पे आप लिख सकते हैं और we'll definitely get back to you with the proper response. बाकी बच्चों इसका जो इंट्रोडक्शन था उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें. जब आप किसी भी चीज़ का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसकी बेसिक नॉलेज और फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसके जो मुख्तलिफ मुश्किल और कम्प्लेक्स सिनेरियोज़ हैं आपको उनको भी अंडरस्टैंड करने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती. इसके बाद हमने सेंटेंस के मुख्तलिफ जो मोड्स थे, नेगेटिव, सबसे पहले सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, उनको अंडरस्टैंड किया. इसकी पूरी जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपके सामने पढ़ी है. इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें. मेरे लेक्चर की तमाम जो डिटेल्स थी वो यहीं पे ख़त्म होती हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.